ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 26 मई 2023 दिन शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी को समर्पित। और इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी नाना प्रकार के उपाय करते हैं, पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि करते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इससे माता की कृपा भक्तों पर होती है तथा माता का स्थायी रूप से घर में वास होता है। और जिन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे घरों में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती, चाहे वह सुख शांति की कमी हो या फिर सुख समृद्धि या फिर वैभव की। लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे शुक्रवार से संबंधित, इसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप करना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको किसी भी प्रकार की मेहनत करनी है। बस जो बातें हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इन्हें अगर आप जीवन में उतारते हैं तो 101% आप लिख लीजिए कि आपकी धन संबंधित जो समस्याएं हैं वह तो माता लक्ष्मी की कृपा से समाप्त होंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम नौकरी करते हैं, पैसे घर में आते हैं, लेकिन आते ही पैसे इधर उधर की ज़रूरतों में समाप्त होते हैं और धन में बरकत नहीं होती, यानी कि एक्स्ट्रा के आज के जो कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं। इसे ही कहते हैं कि धन में बरकत नहीं होती। या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर में धन आगमन के रास्ते ही चारों तरफ से बंद हो जाते हैं, व्यापार जो है वो एकदम से डूबने लगता है। कहीं पर हमने धन दिया है, वह धन डूब रहा है, धन वापस करने का वो व्यक्ति नाम ही नहीं ले रहा है। इस प्रकार की तमाम धन संबंधित समस्याओं के लिए आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे धन संबंधित समस्याएं जीवन से समाप्त होती हैं। शुक्रवार के दिन सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लें कि आज शुक्रवार है और आज के दिन के हिसाब से भी हमें कुछ कार्य करने हैं। प्रत्येक शुक्रवार को आप नियम बना लीजिएगा कि जैसे ही आप प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके तैयार होते हैं तो आप घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं, यानी कि जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी यह उपाय है, जो बाहर जाती है वर्किंग वूमेन है उनके लिए भी यह उपाय है। तैयार होने के बाद आप आज के दिन परफ्यूम यानी कि इत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। इत्र के लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह को मजबूत करने का इससे सुंदर उपाय आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही सरल सा उपाय है और इसे शुक्र इस हद तक मजबूत होता है। शुक्र को मजबूत करना क्यों है? शुक्र जब मजबूत होता है तो जीवन में सभी प्रकार के वैभव आते हैं। जीवन में जो आप लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत हो। जिनका शुक्र ग्रह विपरीत परिणाम दे रहा हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में धन संबंधित समस्याओं से बाहर निकल ही नहीं सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत हो। तो इसके लिए यह नियम बना लीजिएगा कि प्रत्येक शुक्रवार के शुक्रवार आप परफ्यूम का प्रयोग करें। दूसरी बात दोस्तों, घर की जो महिलाएं हैं वो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं और ऐसी मान्यता है कि घर की महिलाओं को हमेशा सुंदर तरीके से सज धज कर और अच्छे साफ वस्त्र पहन के रहने चाहिए। तो इसलिए शुक्रवार के दिन हल्के गुलाबी या फिर लाल रंग के साड़ी धारण करें और जो भी कपड़े आप धारण करते हैं वो मुड़े हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखें। फटे हुए कपड़े ना हो, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर वस्त्र आज के दिन धारण कर रहें। आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की जो भी आप फोटो और मूर्ति देखते हैं, माता लक्ष्मी बहुत सुंदर से तैयार होकर रहती है, हमेशा सज संवर के रहती हैं और उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। इसलिए घर की जो लक्ष्मियाँ होती हैं, जो गृह स्वामिनी होती है, वह घर की लक्ष्मी होती हैं और उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, स्माइली फेस रखना चाहिए। हमेशा गुस्सा मिजाज या फिर झगड़ालू स्वभाव नहीं रखना चाहिए। और शुक्रवार के दिन तो खास करके आप ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी में किसी भी प्रकार की खिटपिट ना हो। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि आप पहले ही दिमाग में लॉक करके रख लीजिए कि आज शुक्रवार है, आज घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात पति कह भी दे तो आप उसे मुस्कुराकर या फिर इग्नोर कर दीजिए, ताकि जो बात है वह आगे बढ़े नहीं और बहस का रूप ना ले। इससे घर में कलेश उत्पन्न होगा और जहाँ कलेश है वहाँ से माता लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्रवार के दिन
आप कलेश से बचें और बहुत सुंदर तरीके से सज धज कर सुंदर तरीके से तैयार होकर रहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक शनिवार को आप उड़द की दाल की खिचड़ी बनाते हैं और गुरुवार को हमने आपको बताया कि चने की दाल का सेवन करें, ठीक उसी प्रकार से शुक्रवार को नियम बना लीजिए कि आप शाम के वक्त चावल की खीर तैयार करेंगे गाय की दूध में, और यह सबसे पहले आप माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित करेंगे। जब आप शाम को खीर बनाएंगे तो इससे पहले घर की रसोई को सुंदर से साफ कर ले, इसके बाद खीर तैयार करें। और जब खीर तैयार हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा केसर मिला दें, और इसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है। एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा और इसमें आपको कलावे की बाती रखनी है, रुई की बाती नहीं रखनी है। कलावे की बाती चारों ओर से इसमें लगा दीजिएगा, 4 बाती, और साथ में इसको आप घी से भर दें। अगर घी नहीं मिलता है, घी की समस्या है, तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तेल में या फिर घी जो आपने भरा इसमें आप 1 बूंद इत्र डाल दें, ठीक है। अब इसे माता लक्ष्मी के समक्ष आपको प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा कि कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है। एक प्लेट रख लीजिए, इसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने डाल दीजिए और फिर इसके ऊपर आप इस दीपक को रख के थोड़े से पुष्प इत्यादि से सजाकर फिर माता लक्ष्मी के समक्ष यह दीपक प्रज्वलित करें। और यह खीर जिस पे आपने केसर के दाने डाले हैं, यह माता को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। घर में धूप धून इत्यादि दिखाइए और जो भी आप संध्या बाती वगैरह देते हैं वो दे लीजिए। इसके बाद जो आपने खीर चढ़ाया है इसे आप सभी घर के सदस्य प्रेम पूर्वक प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। इससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव घर के सभी सदस्यों पर बनी रहती है। इसके ये उपाय देखिए, जो लोग वर्किंग वूमेन हैं वो सुबह को तो जल्दी बाहर चली जाती हैं, तो घर में आप सही तरीके से हो सकता है कि पूजा पाठ नहीं कर पाती होंगी, लेकिन जब आप शाम को आती हैं शुक्रवार को घर में वापस लौटकर, तो इस उपाय को बहुत ही आसानी से आप कर सकती हैं। रही बात खीर की, अगर आप खीर नहीं बना सकती तो बाहर से आते वक्त, जब आप बाहर जाती हैं काम पर, तो वहाँ से वापस आते वक्त आप कोई भी सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद मिठाई, थोड़ा सा शक्कर या फिर बतासे ये लेकर आएँ और माता को भोग स्वरूप अर्पित करें, फिर इसका सेवन करें। साथ ही आज के दिन गौ माता की सेवा करें। 1 रोटी गौ माता को अवश्य आज के दिन खिलाएं। तो बस इतना सा कार्य अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को नियम पूर्वक कर लेते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। इसलिए घर की साफ सफाई पे भी ध्यान रखिएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप नियम बनाकर शुक्रवार के दिन करते हैं तो बिना किसी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जप तप के भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती है, क्योंकि इन उपायों द्वारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह मजबूत होने पर माता लक्ष्मी की कृपा भक्तों को प्राप्त हो जाती है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी कारणवश अगर यह नियम बीच में छूट जाता है तो कोई बात नहीं, जब आप वापस आते हैं तो पुनः इस नियम को आरंभ कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।